प्यारे दोस्तों, जितने भी 12th क्लास में अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2027 में, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को VVI क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है, ठीक ना। तो जितने भी आप लोग क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोग को टोटल आप लोग को A to Z बताए जाएंगे। 12th क्लास के जितने भी है, जो कि यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का, कौन सा पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस का आज हम बताने जा रहे हैं वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आप लोगों को बताए जाएंगे वायरल और 100% 100 में 100 आएगा। अगर नहीं आया तो आप लोग इस चैनल को न सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। अब यहाँ पर कमेंट में जो भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप लोग मिला लेना है बिहार बोर्ड में अगर नहीं आया तो, ठीक ना। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था, तो क्या हो जाएगा इनका वारसा पेटक। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल में पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लेना। आप लोग को PDF भी डाउनलोड करके रख लेना ताकि आप लोग को वहां पर देखे और वहां से आना है क्वेश्चन पेपर मिला लेना है अगर नहीं आया तो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में क्या करे, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता मांगा था, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? किस देश के बीच संधि हुई थी? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा पाकिस्तान। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संविधान, ठीक ना, क्या कह रहा है कि संविधान संशोधक विधायक संसद के किस संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा इनका 4 का, ठीक ना। केवल लोकसभा में आंसर हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विधान का 106वीं संशोधन संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इनका महिलाओं अक्षरों से, ठीक है, अक्षरों से। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग को रट लेना है, PDF चाहिए तो PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, PDF रख लेना है। आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं कि रट लेना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य संबंध का वर्णन किया गया? तो संबंध का वर्णन किया गया है। तो क्या हो जाएगा इनका भाग 11, ठीक ना, भाग 11। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि परक्का समझौता है, तो क्या हो जाएगा नदी जल संधि। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो विदेश की मुख्य आधार नहीं है तो क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्थाएं के उदारीकरण के बढ़ाओ, जो कि अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद बिंदु नहीं है? तो क्या हो जाएगा इनका लिम्पू लेक दर्शक, ठीक ना। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर में क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 11 का, तो 11 का हो जाएगा मद्रास में, ठीक ना, मद्रास।
आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा कहा जाता है, ठीक ना। तो किस भाग को, प्रस्ताव वन का आंसर हो जाएगा तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कार्यकारिता है। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 10, ठीक ना। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि ग्राम कचहरी का प्राधान्य कौन होता है। तो ग्राम में जो कचहरी हल्का होता है यानी कि पंचायत होता है, तो उनका कर्मचारी कौन होता है, ठीक ना। तो उनका कर्मचारी कौन होता है। तो क्या हो जाएगा इनका सरपंच होता है। क्या होता है सरपंच। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो क्या हो जाएगा 15 का, ठीक ना। तो 15 क्या हो जाएगा जनवरी 1950 में। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष आकृत किया गया। तो क्या हो जाएगा इनका 16 का, ठीक ना। 16 क्या हो जाएगा वर्ष 1949 ईस्वी में, ठीक ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि मिरोसन किस वर्ष भारत संघ का राज्य बनाया। तो किस संघ के राज्य बनाया था। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 1987 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य की संविधान सभा की अधिकतम अगणित सदस्य संख्याओं की सीमा। तो क्या हो जाएगा 18 का। 18 क्या हो जाएगा 500वीं पूर्व। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थापित तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके सामान्य है। तो किसके सामान्य है। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा ब्रिटेश महारानी ब्रिटिश के महारानी के। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 20 नंबर में। भारत मुख्यतः एक ताकनम राज्य है। तो इस विचार का प्रतिपादक है। तो क्या हो जाएगा इनका केसी वाहरिक। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य निष्कासित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु क्या है। तो क्या हो जाएगा इनका 21 का, ठीक ना। 21 क्या हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि डी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्याय का प्रकार है। तो इनका क्या हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। कानून न्याय हो जाएगा, राजनीतिक आर्थिक आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संविधान निमंत्रित सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है। तो इनका क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा का उप सभापति निरपेक्ष होता है। तो क्या हो जाएगा इनका 24 का, ठीक ना। 24 क्या हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बालवर्तन राय महतो समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने की सुझाव दिया है। तो क्या हो जाएगा इनका 25 का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ग्राम पंचायत को। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर है
नेक्स्ट, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? आधारशिला किसे कहा गया है? तो आधारशिला किसे गया? प्रधानमंत्री को कहा गया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राज्यों के शासन में किस केंद्र का कार्य कहा जाता है? तो अभिकर्ता कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इनका? 27 का, ठीक ना। राज्यपाल को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्थाएं द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा चुनाव आयोग। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में आते हैं, क्या कह रहा है 30 नंबर में कि किस समिति की अनुवंश पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया है? तो क्या हो जाएगा इनका? बाल वंश राय महतो समिति ने। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इनका? प्रतिनिधित्व होता है। तो क्या हो जाएगा इनका? राज्यों का। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए हम बढ़ते हैं 32 नंबर। देखिए क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई है, ठीक ना। तो कब हुई? क्या हो जाएगा 1951 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि योजना आयोग कौन सी नियुक्त है? तो नियुक्त था। तो क्या हो जाएगा इनका 33 का, ठीक ना। 33 क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक निकाह हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की है? तो क्या हो जाएगा इनका 34 का, ठीक ना। तो इनका हो जाएगा नरसिंह राव ने। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर में क्या कह रहा है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया? जो कि योजना को भंग करके आयोग कौन बनाया? तो क्या हो जाएगा 36 का, ठीक ना। 36 से क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा नीति आयोग। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर में क्या कह रहा है कि मेरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासक काल में हुआ? किसके शासक काल में हुआ है? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा मनमोहन सिंह के। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भारत में विदेशी नीति के संचालक है। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा और जसवंतर सिंह हो जाएगा, वीपी सिंह हो जाएगा। तो इनमें सभी हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 40 में क्या कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित। तो क्या हो जाएगा सतलज पर क्या आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 41 में
कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो इनमें क्या हो जाएगा? 33%। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो स्थापित की गई है तो क्या हो जाएगा? नेपाल में, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर आते हैं क्षेत्रीयवाद। क्षेत्रीयवाद का एक पूर्व नाम है तो आंसर क्या हो जाएगा इनका? अलगवाद। और आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सिक्किम भारत का सहवातित राज्य कब बना है? तो राज्य कब बना है? तो क्या हो जाएगा इनका? 1985 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 45 में देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो अपना संविधान है तो क्या हो जाएगा? मणिपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? किस विषय पर निर्णय दिया था? तो क्या हो जाएगा इनका? 46 का, ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा सी नंबर। संसद संविधान के मूल्य चढ़ाव को संशोधित नहीं कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? 50% आरक्षण दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा बिहार में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस समय तक चला था? कितने वर्ष तक चला था, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 48 को 6 वर्षों तक चला था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इनमें क्या हो जाएगा 49 का? तो भारत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण का पक्षशील का उल्लंघन किया था? तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा चीन पर। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो हस्ताक्षर किया, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इनका 51 में, ठीक ना। तो 51 क्या हो जाएगा? हिमालय समझौता में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मैकमोहन क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तशनकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो क्या हो जाएगा अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। इनमें आंसर हो जाएगा सभी। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं कितना नंबर में, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो लगाए
जाता है तो क्या हो जाएगा इनका 55 का, ठीक ना, 55 का हो जाएगा अनुच्छेद 352 में, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव के इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो कौन सा नारा दिया था, ठीक ना, 56 का, क्या हो जाएगा गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ, ठीक ना, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर में, भारत में प्रतिबद्ध नौकर शादी के विचार का समर्थन किसने किया, समर्थन किसने किया है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा इंदिरा गांधी ने, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा 23 जनवरी 1897 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जनगण की स्थापक कौन थे, तो स्थापक कौन थे, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अनिवार्य अप्रसाद संधि पर हस्ताक्षर कब था, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 1968 ईस्वी, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। आप लोग को जो कि 50 ही बनाना है, ठीक ना, आप लोग को रट लेना है और पीडीएफ में आप लोग को फुल मिल जाएगा, और अगले वीडियो में आप लोग को 40 प्रश्न हम बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है आप लोग का भी मन आपको चलता है और सही से नहीं देख पाते हैं, इसलिए करके छोटा वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अभी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप लोग को मिलेगा इस चैनल पर, और वायरल क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं तो मिल जाएगा। पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप खबर पर जा करके, सिंपल से गूगल में जाना है तो क्या सर्च कर लेना है, ऐप खबर, ठीक ना, ऐप खबर में जा करके आप लोग सर्च कर लेना है, .in आ जाएगा, ऐप खबर .in, दिन पर आराम से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।